आइए मैं बात करूं एक्सरसाइज 5 का। उसमें मैं बता रहा था मेंडल के प्रयोग को। तो मेंडल के प्रयोग का सबसे पहला एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊं। तो आप जानते हैं मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का 7 कैरेक्टर्स को चयन किया था। सातों कैरेक्टर्स को मैंने पिछले वीडियो में लिख करके समझाया था। उसी में से अगर एक संकर प्रयोग के लिए चुना जाए, सबसे पहला अगर कैरेक्टर आप लेते तो आपने देखा होगा पौधे की ऊंचाई यानी प्लांट हाइट। उसमें आपने देखा होगा एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण। उसमें आपने एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण देखा होगा, तो लंबा और बौना। आप कह सकते हैं शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, आप ये कह सकते हैं। जिसको आप कहते हैं प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ इंग्लिश में। इसी को समझाऊं, इसको जनक के रूप में लिया गया। दो पौधे, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना, यानी कि एक ही लक्षण का तुलनात्मक ट्रेड्स है लंबा और बौना। आपने गौर किया। अब यहाँ पर आपको याद होगा जो प्रभावी कैरेक्टर होता है उसको आपने देखा था, मेंडल साहब ने इस्तेमाल किया था सिंबल इंग्लिश का कैपिटल लेटर टी फॉर टॉल लिया, कैपिटल टी। और आप जानते हैं हमेशा गुणसूत्र जोड़े में होता है, इसलिए इसके एलील को भी जोड़ा में लिया गया। यहाँ पर इसी का स्मॉल लेटर लिया गया, क्योंकि आपने देखा था पीछे क्लास में अप्रभावी जो लक्षण था उसको स्मॉल लेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह से जैसे ही इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिनोट किया गया तो युग्मक बनता है। इन्होंने युग्मक पहले बनाया। आप जानते हैं युग्मक भी इसका बनेगा जैसा है वैसा ही बनेगा, इसका भी युग्मक जैसा वैसा ही बनेगा। फिर जब युग्मक बन गया, गैमेट बन के तैयार हो गया, अब नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या किया जाएगा? संलयन किया जाएगा। उसके लिए क्रॉस, जिसको आपने कहा था संकरण, इस योजना को अपनाई गई। जैसे इन दोनों को क्रॉस किया गया तो आप देखेंगे इस तरह से मिलता है। आइए मैं बात करूं। ये सिंबल नर का, जिसको नर के युग्मक को ऊपर सजाते हैं। मादा की युग्मक, अगर इसको आप नर मानते हो इसको मादा मानोगे, अगर इसको नर मानोगे तो इसको मादा। दो प्लांट जब आप लेते हो देन नर और मादा के बीच में क्रॉस कराई जाती है। तो आइए मैं बात करूं, अगर इसको नर मान लिया इसको मादा मानते हैं। अब दोनों युग्मक को आपने सजा दिया। अब दोनों युग्मक से हम एक दूसरे का संलयन करते, संभावना, इसकी संभावना इन दोनों से, फिर इसकी भी संभावना इन दोनों से, यानी किसी से भी मिल सकता है। तो इसकी संभावना पहले मैं देखूं, जब इससे मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी अगर इससे मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी इससे मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप देखो जैसे ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो रही है, इस संतान को कहेंगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जितने भी संतान उत्पन्न हुए सब आपको इस तरह के मिले, और इस तरह के मिले तो आप देख रहे हैं एक साथ अलग अलग और समान एलील है, लेकिन कैपिटल लेटर जो कि प्रभाव अपना लक्षण दिखाएगा, कैपिटल लेटर किसका सिंबल था? लंबा का। यानी जो भी प्लांट आएंगे सभी बाहर से जो दिखेंगे वह सभी लंबे दिखेंगे। भले जेनेटिकल स्ट्रक्चर में आप दोनों आप लक्षण देख रहे हैं, लंबा का भी और बौना का भी, लेकिन F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले सभी संकर लंबा इसको कहेंगे, हाइब्रिड टॉल। फिर मेंडल साहब ने क्या किया, इन F1 पीढ़ी के जो सदस्य थे उन सदस्यों में स्वपरागण कराया, जो कि मैं अलग से समझाता हूं। आइए, F1 पीढ़ी में जैसे ही स्वपरागण कराया जाता है तो F1 का सदस्य जो भी मिला था इसी तरह का, तो अब इस तरह के सदस्यों का जब गैमेट बनाया जाए तो आप देख रहे हैं जैसा है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर उसी तरह का गैमेट बनता है। जैसे ही गैमेट बन के तैयार है, गैमेट मतलब युग्मक, जैसे ही बन के तैयार है, फिर इसका आप स्वपरागण में आप इसका क्रॉस में आप देखेंगे किस तरह से तैयार होता है। गौर करेंगे आप सभी तरह की चीजों को। फिर आप नर को ऊपर रखते हो, मादा को नीचे। अगर उसको नर मानते हो तो उसको मादा मानना पड़ेगा। दोनों में सेम गैमेट है, तो दोनों गैमेट को जब आप एक दूसरे से मिलाते हो, निषेचन कराते हो, तो निषेचन कराने पर जो कॉम्बिनेशन आता है वो देखो आप। इस तरह से आप देख रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन है। गौर करेंगे, इस टी को इस टी के साथ मिला कैपिटल टी, इस टी को इसके साथ मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ मिला स्मॉल टी। इसे अरेंज किया जाता है। जैसे ये बना, आपके F2 पीढ़ी आ गए। F1 पीढ़ी से आपका कौन सा प्राप्त हुआ? F2 यानी द्वितीय पीढ़ी। इसमें अगर आप गौर से देखें कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करके कॉम्बिनेशन आता है कि कैपिटल टी जो प्योर आप लंबा देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हाइब्रिड लंबा है, लेकिन लंबाई तो इसको भी बोलेंगे आप, लेकिन स्मॉल टी ये तो पूरा का पूरा बौना कैरेक्टर आएगा। आप क्या देखते हैं, 3 लंबा, यानी इसकी संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, लेकिन इसकी संख्या देख रहे हैं 2 है, इसकी संख्या आप देख रहे हैं 1 है। तो अगर लंबा को आप देखते हो जो बाहर से दिखता है उसको आप फिनोटाइप कहते हो, उस रूप में आप रेशियो निकाल सकते हो, फिनोटिपिक रेशियो। इस रेशियो का मतलब होता है जो बाहर से दिख रहा है उस कैरेक्टर को रेशियो में अलग अलग डिनोट करना। तो लंबा आपको दिखता है टोटल 3 और बौना आपको दिखता है 1, इसको रेशियो को आप कहेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन जेनेटिक स्ट्रक्चर जीन संरचना का इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, उसको आप कहेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो अगर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका आप 1, इसका आप 2 देख रहे हैं और इसका आप देख रहे हैं 1, यानी इसको अगर रेशियो में आप देखें 1:2:1, यानी जीनोटिपिक रेशियो अगर आपसे कोई पूछता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो पूछता है तो 3:1। और फिनोटिपिक जो रेशियो आता है इसी को दूसरा नाम दिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को याद रखेंगे अगर मोनोहाइब्रिड रेशियो अगर पूछा जाए, यानी एक संकरण अनुपात पूछा जाए, फिनोटाइपिक रेशियो का ही बोला था 3:1, यानी 3:1 दो तरह के केस में आप बोल सकते हैं, एक संकर का अनुपात बताए या फिनोटाइप अनुपात बताए। जीनोटाइप का अलग 1:2:1। यहाँ जितना भी मैंने दिखाया उसी का आधार पर रेशियो निकालता, अपने मन से नहीं निकाला जाता। अभी तक मैंने आपको एक संकरण प्रयोग मेंडल साहब के द्वारा बताया। संक्षिप्त में बता दूं, मेंडल साहब ने क्या किया, शुद्ध पौधे का चयन किया, तुलनात्मक लक्षण वाला लंबा और बौना। जब उस जनक को जब संकरण कराने के लिए युग्मक बनाया गया, युग्मकों का संलयन करने पर F1 पीढ़ी में सभी एक समान संकर लंबा पौधा है, लेकिन F1 पीढ़ी में जितने सदस्य है उनमें स्वपरागण कराया गया। F2 पीढ़ी में अलग रेशियो दिखा। तो F2 पीढ़ी में उनको पता चला लंबा और बौना का, लंबा का 75% अर्थात 3 और बौना का 25% अर्थात 1, यानी 3:1 का रेशियो आया। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1। इस तरह से मेंडल साहब ने प्रयोग करके साबित किया। आइए मैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में समझाऊं। आपको अगर याद है संकर पूर्वज संकरण, उसी को इंग्लिश में कहते हैं बैक क्रॉस। जो डिफिनेशन में आपने देखा था, संकर संतति जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है उसे किसी भी जनक, चाहे प्रभावी और अप्रभावी, दोनों में से किसी से भी क्रॉस कराया जाए तो वह क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। तो बना के दिखाता हूं। जैसे F1 पीढ़ी, F1 हाइब्रिड और जनक जिसको डोमिनेंट हम ले लेते हैं, फिर एक और मैं करके दिखाऊंगा और प्रभावी का भी दिखाऊंगा। F1 पीढ़ी में आपने देखा था ऐसा आया था, लेकिन डोमिनेंट जो था कैपिटल, अगर याद हो। इसका अगर आप गैमिट बना रहे हो, आप देखो इस तरह से बन रहा, इसका भी गैमिट आप बना रहे हो, इस तरह से बन रहा। इस गैमिट को अगर आप निषेचन कराते हो, संलयन कराते हो, इस तरह से आपका बनेगा कॉम्बिनेशन। अब गौर करो, आप जब भी इस तरह के चार्ट बनाते हो, इस चार्ट के बारे में आगे मैं बताऊंगा। ये पुनेट चार्ट कहलाता, पुनेट वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने ये स्क्वायर बोर्ड तैयार किया था जिसमें नर और मादा के युग्मक के संलयन और उससे बनने वाले जितने भी युग्मज अर्थात जायगोट है उनकी संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो नर अगर इसको मानते हैं, मादा अगर इसको मानते हैं, इस तरह से सजाते हैं। जब इसमें आप गौर करोगे, ये जनरेशन जब क्रिएट होता है, इसमें देखोगे कैपिटल टी, इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें देखो कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आ रहा है। और मैं व्याख्या कर रहा हूं, अगर F1 हाइब्रिड को अगर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ यानी अप्रभावी के साथ अगर क्रॉस किया जाए, F1 तो वही है कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। अगर इसका भी आप युग्मक बना लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी बना लो स्मॉल टी। अगर इसको आप क्रॉस करो, गौर करना, नर ऊपर रखते हैं, मादा को नीचे रखते हैं। नर अगर इसको आप मान लो, मादा इसको मान लो, यहां देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप यहां पर देखो क्या आता है आपको, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब गौर करो, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, अलग कलर करता उसे समझने में आसानी होगी। यहाँ पर भी जो आपका आया
स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल। आप देखो ये 50%, ये भी 50%, ये भी 50%, ये भी 50%। कहने का मतलब है जब भी बैक क्रॉस का रिजल्ट आएगा 50% शुद्ध पड़ जाती है और 50% हाइब्रिड। याद रखेंगे, शुद्ध है तो अशुद्ध मत बोलिए, शुद्ध है यानी प्योर लाइन और हाइब्रिड यानी संकर संकर। यहाँ पर भी देखिए 50% शुद्ध और 50% आपका संकर यानी हाइब्रिड। इस तरह से रिजल्ट आता है, इसको बैक क्रॉस कहेंगे। अब लेके चलूं मैं आपको टेस्ट क्रॉस को समझाऊं। आइए बात करूं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में अगर याद हो, आपने स्पष्ट रूप से डिफिनेशन पीछे क्लास में समझाया था, पीछे वीडियो में। टेस्ट क्रॉस में हमेशा याद रखेंगे F1 पीढ़ी जो प्राप्त होता है संकर संतति, उसका केवल और केवल अप्रभावी जनक, वो भी समिगुणज। तो अप्रभावी जनक और समिगुणज एक जैसा आपका इसमें एलील है, समिगुणज। इससे अगर क्रॉस कराया जाए तो उस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। आइए मैं समझाऊं। टेस्ट क्रॉस में जब दोनों जनक को ले लिया गया, F1 पीढ़ी का और एक अप्रभावी का, इसका युवक बन चुका है। अगर इसको आप नर मानते हैं, उसको मादा मानते हैं, इस तरह से आप सजाते हैं। फिर क्रॉस निषेचन कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह से आपका जनरेशन क्रिएट होता है। जैसे जनरेशन क्रिएट हुआ, आप इसमें क्या देखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आप देख रहे हैं। ये आपका आ गया लंबा, जो कि संकर लंबा है, और ये आपका आ गया बौना ड्वार्फ, यानी 50% आपका टॉल स्पेसिस और 50% ड्वार्फ, यानी 50% लंबा और 50% बौना। इस तरह टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आता है। ये है आपके टेस्ट क्रॉस। आइए मैं वंशागति के नियम बताऊं मेंडल के द्वारा। मेंडल साहब का एक संकर जो प्रयोग आपने देखा, उस संपूर्ण प्रयोग में उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम को उन्होंने ढूंढा और उस सभी नियम का जो प्रतिपादन हुआ उनको सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया, वंशागति का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें कैसे कैसे नियम, पहला नियम ध्यान रखेंगे, प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या कहलाएगा, प्रभाविता का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, प्रभाविता, प्रभाव। जब दो तुलनात्मक लक्षण, याद रखेंगे, जब दो तुलनात्मक लक्षण, एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण कह सकते हैं, दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है, उनकी संतानों में केवल एक प्रभावी लक्षण अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट करता है और दूसरा जो उसमें लक्षण होता है अपना पूरा लक्षण प्रकट नहीं करता और प्रभावी रूप में रहता है। दूसरे भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, दो तुलनात्मक लक्षण एक साथ जब प्रकट होते हैं, एक साथ जब उनको क्रॉस कराया जाता है, तो उनसे जो प्रथम संतति उत्पन्न होती है, उस प्रथम पीढ़ी के संतति में दोनों लक्षण में से केवल एक ही लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है, दूसरा लक्षण नहीं। अर्थात लक्षण प्रदर्शित करने वाला प्रभावी लक्षण और जो नहीं करता उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी को प्रभाविता का नियम कहा गया। इससे कुछ निष्कर्ष निकाला गया, जैसे लक्षण का निर्धारण अलग अलग इकाई द्वारा होता है, जिसे मेंडल साहब ने कारक कहा। बाद में चल के इसी कारक को आपको मैंने पीछे क्लास में बताया था, जीन कहा था जॉनसन के द्वारा। दूसरा निष्कर्ष निकाला गया, कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, जैसा अभी आपने देखा, इस तरह से ऐसा देखा, हर समय जोड़े में होते हैं। और तीसरा चीज कहा गया, यदि कारक जोड़े में है और दो सदस्य असमान हो, जैसा ऐसे, अगर असमान सदस्य जोड़े में हो तो एक दूसरे पर अपना प्रभाव प्रकट करता है, ये वाला प्रभाव इस पर प्रकट करता है। ये प्रभाविता का नियम का निष्कर्ष निकला। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, जिसको भी समझा दो, जिसको कहते हैं विसंयोजन का नियम, या इसी को किसी किताब में लिखा होगा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहिए आराम से, LAW, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, एकदम इजी है। विसंयोजन अलग करना, पृथक्करण अलग करना। लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले जो कारक जोड़े होते हैं वह युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं और युग्मक को एक कारक प्राप्त होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था थोड़ा देर पहले। लक्षण को प्रदर्शित करने वाले कारक जोड़े में होते हैं, जो भी सब जोड़ा में है, लेकिन जैसे युग्मक बन रहा है सभी कारक में देख रहे हैं, हर युग्मक में एक कारक मौजूद है, हर कारक में एक युग्मक मौजूद है। इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। लेकिन इसमें आप गौर कीजिए, अलग हो रहा है, साथ में था, अलग हो रहा है, लेकिन एक दूसरे से इस तरह से मिला हुआ था, अलग होने पर भी उसकी शुद्धता समाप्त नहीं हुई। जब ये अलग हुआ प्योर टॉल के रूप में, ये अलग हुआ प्योर बौना यानी ड्वार्फ के रूप में।
यानी कह सकते हैं युग्मक की शुद्धता बनी रहती, इसलिए इसी नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। इस तरह से सेकंड नियम मैंने बताया। दो नियम आपके वंशागति का नियम कहलाता, आगे वीडियो में समझाऊंगा। अपूर्ण प्रभाविता